हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री को देखते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है ये हिंदी व्याकरण पर। हिंदी व्याकरण पर मैं पूरा 2012 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहाँ पर लेके आया हूँ। पूरा 13 साल का ये निचोड़ है। इसको एक बार देख लेंगे तो जो द्वितीय पेपर होता है बहुत अहम भूमिका आपका निभाएगा हिंदी पेपर। हिंदी में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस में आते हैं, छत्तीसगढ़ हिंदी मिला के तो कभी कभी तो 30-30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके एग्जाम को आसानी से पास करें। अगर आपका मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, तो ये वाला पार्ट अगर आपका तैयारी कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका पूरा सेकंड पेपर तो आंख मूंद के आप निकाल सकते हैं। और दूसरा ये रहता है कि हमको ये भी पता चलता है कि कैसे पैटर्न में आ रहे हैं और कैसा पैटर्न होगा और हमें हिंदी में क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो देख, सेकंड पेपर भी यद्यपि पासिंग होता है सीसेट का, लेकिन जरूरी होता है उसमें अगर आप नहीं निकाल पाते तो यकीन मानिए आपका पेपर सेकंड, आप कितना भी फर्स्ट पेपर अच्छा बनाए हो, आपका कोई मतलब नहीं निकलता। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन से प्रचार्य जी आ रहे हैं, खाली स्थान प्रणाम करो। वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम होगा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम होगा। आप देखिए और बताइए। सही इसमें आएगा ई वाला आएगा उन्हें। प्रचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो, यहां पर आएगा। गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है, यहां ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई छांटिए और सोचिए, पढ़िए और बताइए। सही आंसर गंगा जली उठाना मतलब होता है सी कसम खाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अधिक। अधिक जो है परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन है, आप क्या कहते हैं में ने उपसर्ग लगाकर शुद्ध वाक्य बनेगा। आप क्या कहते हैं में ने उपसर्ग लगाकर शुद्ध वाक्य बनेगा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य बनेगा। तो यहां पर आपने क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं, आपने क्या कहते हैं, आपने क्या कहा है, और इसमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना सिंपल सा, आपने क्या कहा है, यह शुद्ध वाक्य होगा। मृषा किस शब्द का पर्याय है? इसमें से आपको छांटना है कि मृषा किस शब्द का पर्याय है। सही आंसर मृषा माने होता है मिथ्या कथन, मिथ्या। विलक्षण और विचक्षण शब्द का अर्थ है, इसमें से आपको छांटना है कि विलक्षण और विचक्षण शब्द का अर्थ क्या आएगा। आप सोचिए और देखिए और चुनिए। इसमें से सही आंसर इसमें ई आएगा। विलक्षण माने होता है विचित्र और विचक्षण माने होता है दक्ष। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? अब इसमें से आपको बताना है, सकर्मक क्रिया आपको बताना है। राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया, राहुल सो गया। देखिए, ये राम दौड़ा, मैं रुक गया, सकर्मक और आकर्मक। आकर्मक क्रिया, जो क्रिया उसी माने जो करता उसी पर प्रभाव पड़ता है। राम दौड़ा उसी पर प्रभाव आकर्मक है। मैं रुक गया वो मेरे पर ही प्रभाव पड़ा, आकर्मक है। उसने कार बेच दी, उसने तो बेची लेकिन प्रभाव कार पर पड़ा, ये सकर्मक क्रिया है। तो 92 का जो आंसर सी आएगा। खिलौना टूट गया, खिलौना पर स्वयं पर प्रभाव पड़ा। राहुल सो गया, राहुल पर स्वयं प्रभाव पड़ा। ये दोनों जो है आकर्मक क्रिया है और सही आंसर इसका सी आएगा। उसने कार बेच दी, प्रभाव कार पर पड़ा, ये सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त वाक्य इसमें से कौन सा है, ये आप इसमें से आपको बताना है। पढ़िए और सोचिए। संयुक्त वाक्य बता दूं तो संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक वाक्य से मिलकर बनता और दोनों वाक्य होता है स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और इसमें योजक शब्द और, लेकिन, या इसलिए जुड़ा होता है। अब इसमें मैं खोजूंगा तो मुझे यहां पर मिलता है राम बिल्कुल नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया। यहाँ पर दो वाक्य उपवाक्य से जुड़ा है इसलिए योजक शब्द से जुड़ा है, ये डी वाला आ जाएगा, संयुक्त शब्द यहां पर होगा। निम्नलिखित में से कृत वाच्य का वाक्य बताइए। कृत वाच्य का वाक्य आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो ये
क्या होगा, ये आपको कृतवाच्य माने कर्ता प्रधान, कर्ता प्रधान वाच्य होना यहाँ पर चाहिए, उसको बोलते हैं कृतवाच्य। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला गया, छात्र द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, उसने उससे खाया नहीं गया। सही आंसर ए आएगा। तुलसीदास रामचरितमानस लिखी, ये होता है, मैंने कहा था कर्ता प्रधान, मैंने कर्ता यहाँ पर प्रधान है। राम तुलसीदास, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो कर्ता प्रधान है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए वाला आएगा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति में या मानवीकरण, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये रूपक अलंकार है। उपमेय और उपमान का एक रूप मान लिया जाता, उपमेय और उपमान को जब एक रूप मान लिया जाता है तो यह होता है रूपक अलंकार। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर माने राम भगवान, बाल पतंग माने सूर्य, यहाँ सूर्य को संबोधित किया जाता है। उपमेय और उपमान दोनों एक रूप है तो रूपक अलंकार हो गया। अत्यंत में कौन सा उपवर्ग है, इसमें आपको बताना है, तो सही आंसर आपको बताना अत्यंत में बी उपसर्ग आएगा। अति धन, यहां पर अति धन अंत, अत्यंत, अति धन अंत माने अत्यंत होगा। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो पीछे लगता है ये आपको मालूम है। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। सनसनाहट, यहाँ पर डी आएगा, आहट प्रत्यय है। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, और कंठ माने कंठ नीला, नीला का विशेषता बता रहे, एक कर्मधारय और बहुब्री दोनों को इंगित करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लैप्स कर दिया गया था आयोग के द्वारा। 98 में यह क्वेश्चन लैप्स था। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें जो होगा मीठा का भाववाचक बन जाएगा मिठास। निम्नलिखित में से कौन सा, तो उभयलिंगी जो दोनों में प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, तो दोनों में डॉक्टर हो जाएगा। ए डॉक्टर जो है चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्वान वहां पर विदुषी, अभिनेत्री अभिनेता, गायक गायिकी और नर्तक नर्तकी यहाँ पर होता है। यहाँ पर डॉक्टर दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। हम चलेंगे 2013 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था उसको एक नजर देखते हैं। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सार्वनिक, इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पर अधिक केले खा लिए हैं। अब इसमें से आपको बताना है, तो वास्तव परिमाण बचा रहा, तो परिमाणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, रेखा ने भोजन किया है, ये शुद्ध वाक्य है। उद्धत शब्द का विलोम आपको देखना है, इनमें से आपको बताना उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा। उद्धत शब्द का विलोम विनम्र होता है। उद्धत, उद्धत माने होता अक्षर। आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है, इसमें से आप छाटिए, पढ़िए और छाटिए। आत्मश्लाघा का अर्थ क्या है? आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा माने अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी प्रशंसा करना। आत्मश्लाघा बी वाला आंसर इसमें आएगा। किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है, यह आपको बताना है। संभावनार्थ क्रिया का इसमें प्रयोग किया गया है, इसको आपको बताना है। तो देखो संभावना बता रहा था, ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आप पता हो जाएगा, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है जो सामने आएगा, इसको आपको बताना है। इस सिंपल क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा आएगा। उत्धन लंघन, उल्लंघन, उत्धन लंघन, यहाँ पर सी आ जाएगा, उल्लंघन आएगा। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, इसमें से आपको बताना है। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय इसमें लगाया गया है, इसको आपको बताना है। तो ये आएगा इक, इतिक, सा का और ई। सही है तो प्रत्यय है तो इक आएगा। साहित्यिक में जो इक जो है ये प्रत्यय को लगाया गया है। पंचामृत, अब आपको मालूम है जिसमें संख्यावाचक हो कौन सा समास होता है, तो वह द्विगु समास होता है, तो सही आंसर डी आ जाएगा। उचित का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? उचित का अब इसमें से आपको बताना है, सोचिए और बताइए, एक नजर पड़िए।
उचित माने औचित्य हो जाएगा, इसका भाववाचक औचित्य होगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखो स्त्रीलिंग नहीं है, क्वेश्चन इसने पूछा संतान, सवारी, बुलबुल, गंगा, भेड़िया। इसमें से आपको बताना है सही आंसर इसमें ई आएगा, भेड़िया। भेड़िया आ रहा है बोलता है, तो वाक्य में प्रयोग करके देखो, भेड़िया आ रही है नहीं बोलते, भेड़िया आ रहा है, ये पुल्लिंग वाक्य है यहाँ पर। बाकी तो नदी तो हमेशा क्या होती है, अधिकांश नदियां जो होती है पूरा स्त्रीलिंग में आती है। मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? यहाँ पर बताइए, ये भी कॉमन है, इसमें से बताइए निजवाचक क्या? स्वयं, यहाँ पर स्वयं बोल रहा है, निजवाचक क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें से आपको बताना है, वैसे तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा, छक्के छुड़ाना माने पराजित कर देना, यहाँ पर ए वाला आंसर आएगा। अब हम लोग को 2014 वाला भी एक बार देखते हैं कि 2014 में किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा गया था। तो 2014 में हाथ मारना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, सामने ऑप्शन है, इसमें बताना है। सही है, हाथ मारना मतलब होता लाभ होना, लाभ होना बने हाथ मारना होता है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? इसमें बताना जो पीछे लगता है, और उसमें आपको बताना है चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये आप सोचिए और बताइए। सही आंसर इसमें आई प्रत्यय, बी वाला आएगा, आई प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन है किस वाक्य के पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? द्विकर्मक क्रिया माने यहाँ पर आपको बताना है द्विकर्म, एक साथ दो कर्म हो रहे हो यहाँ पर, जिसमें आपको बता, मोर नाच रहा है, महेश रुग्ण हो गया, राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। अब दो कर्म यहाँ पर, दो में कंफ्यूज हो सकता है, राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, लेकिन सही आंसर अगर ध्यान से देखोगे तो ममता ने एक तो कुत्ते को और दूसरा रोटी खिलाई। यहाँ पर दो क्रिया यहाँ पर हो रहा, राम ने रावण को मारा एक क्रिया, ममता ने कुत्ते को और रोटी खिलाई दो क्रिया, डी वाला आंसर 95 का यहाँ पर डी आंसर आएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? बताइए, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु? यहाँ पर आपको बताना है, सही आंसर यहाँ पर बी आएगा, कर्मधारय। क्यों? पुरुष की विशेषता बता रहा है, पुरुष कैसा है, महान है, जो विशेषता बता रहा है, तो यहाँ कर्मधारय यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने आता है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। मतलब उपसर्ग प्रत्यय तो आपको पढ़ के ही जाना है पूरा, ये आपको निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। यहाँ पर उपसर्ग होगा निर्गुण में निर उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताओ कौन सा इसमें निश्चयवाचक छात्र है, इसमें बताइए। तो यहाँ पर 98 का आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर वह एक अच्छा छात्र है, तो यहाँ वह जो है यहाँ पर एक निश्चयवाचक यहाँ शब्द बनता है, तो 98 का ए आएगा। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है वाक्य में कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 99 का बताना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा। राधा बहुत सुंदर क्या बता रहा है? ये सुंदर इसके विशेषण है, तो क्या कौन सा बात बता रहा है? सुंदर वास्तव में उसका गुण बता रहा है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण यहाँ पर आएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? मैंने सबसे कह दिया था बार बार कि जो भी नदी होगा वो स्त्रीलिंग होता, तो यहाँ पर यमुना जो है, यमुना एक नदी का नाम है, तो यमुना स्त्रीलिंग में आएगा, तो यहाँ पर डी वाला आंसर इसका सही होगा। चलिए हम लोग एक नजर देखते हैं 2015 में किस प्रकार व्याकरण पूछा गया था, तो 15 को एक बार देख के चलते हैं। वर्ण कहते हैं, अब इसमें से आपको बताना है कि वर्ण किसे कहते हैं, ये आपको बताना। यह भाषा का सबसे बड़ी इकाई होती है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके खंड हो सकते हैं, इसके खंड नहीं हो सकते, इसमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है कि क्या सही आएगा। सही आंसर अगर यहाँ पर इसको लैप्स कर दिया गया था कि वर्ण जो होता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी सही है, इसके खंड नहीं हो सकते, ये भी सही हो सकता है। यहाँ पर ये भाषा की सबसे छोटी इकाई भी हो सकता है, तो इसमें दो दो तीन तीन ओवरलैपिंग हो रहे हैं, तो इसको लैप्स कर दिया गया था इस चीज को। अकर्मक क्रिया क्या है, ये तो बता चुका था, अब सोचिए अकर्मक क्रिया क्या होगा, इसमें से आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जो कर्ता पर स्वयं प्रभाव पड़ता है उन्हें बहु लजाती है, ये अकर्मक क्रिया होगा।
बाकी सब सकर्मक, नौकर घड़ा भरता, घड़ा पर प्रभाव पड़ा। बालक फल खाता, फल पर प्रभाव पड़ा। बहू पानी भरती है तो पानी पर प्रभाव पड़ा। इसमें से कौन सा? यहाँ बहू ले जाती है, स्वयं पर प्रभाव पड़ेगा। यह कर्मक क्रिया है। वाच्य खालिस्थान प्रकार होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। वाच्य में 3 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर ए वाला आ जाएगा। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। सतसई कौन सा समास है? देखो 7 बात आ रहा, मतलब जो भी होगा संख्यावाचक है, मतलब आंख मूंछ के लगाओ, द्विगु समास यहाँ पर होगा। भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषाओं में विकास किस भाषा से हुआ है? तो यहाँ पर मागधी, पाली, अपभ्रंश और शनि महाराष्ट्री। वास्तव में भारतीय आर्य भाषा संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत से हुआ था, और संस्कृत के यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ये इसको लैप्स कर दिया गया था। तो ये जो वाला था ये इस समय लैप्स कर दिया गया था। तो 87 का जो आंसर आएगा वो लैप्स होगा। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? अब यहाँ पर लिपि दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है। सही आंसर देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि से इसका हुआ है विकास। क्वेश्चन हमारे पास आता है, कठोर बनो परंतु दयालु रहो, वाक्य में कौन सा वाक्य है? इसमें से आपको बताना है। देखो इसको भी लैप्स कर दिया गया था। क्यों? एक तो कठोर बनो एक आज्ञा दे रहा है, और परंतु दयालु रहो एक आदर सूचक वाक्य है। तो यहाँ पर यहाँ आज्ञा वाला वाक्य भी है, और दयालु रहो यहाँ पर भी आता है। तो यहाँ पर इसको लैप्स इसलिए करा, विधिवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, उद्गारवाचक, विनम्रता सूचक। तो दयालु रहो विनम्रता, लेकिन कठोर बनो यहाँ पर आज्ञावाचक, इसलिए इसको लैप्स कर दिया गया था। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे खालिस्थान कहते हैं। संज्ञा, संधि, कारक, विशेषण, सर्वनाम, इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा, उसे कारक कहते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए संधि थोड़ा पढ़ के जाना है, इसमें से आपको बताना है क्या आएगा। अत्याचार, अति धन आचार, अत्याचार होता है। पुरलिंग शब्द है, इसमें से आपको खोजना है। पुरलिंग शब्द इसमें से खोजना है। पुरलिंग शब्द कौन सा है इसमें खोजना है। सही आंसर डी आएगा, नाखून, नख, ये पुरलिंग शब्द है, बाकी स्त्रीलिंग है। अब हम लोग चलेंगे 2016 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था उसको एक बार देख के चलते हैं। तो 2016 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आता है, जिसका पति जीवित हो, इस वाक्य में खंड के सार्थक शब्द क्या? विधवा, विधुर, पतित, स्त्रीण, इनमें से कोई नहीं। तो देखो उसको सधवा कहते हैं, अर्थात ई आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उनको क्या कहते हैं? कॉमन सा क्वेश्चन ये तो जाते हो, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। इनमें से कौन सा संधि का गुण है ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसमें देखना है, संधि निरर्थक अक्षर मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, निरर्थक अक्षर नहीं होते। यहाँ पर संधि समास होता है, संधि का अर्थ अलगाव है, ये भी तो नहीं है। संधि 2 पदों का योग होता है, 2 पदों का योग हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर संधि के एक अर्थ निकलता है। तो संधि जो होता है ये थोड़ा सा जब यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर जब 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो कोई भी सही ढंग से स्पष्ट नहीं कर रही थी इसमें, इसलिए इसका ई आंसर इसमें लिया गया था। उस समय ई तक होते थे ऑप्शन। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर अशुद्ध शब्द देखने की कोशिश करें तो कौन सा आएगा, ये आना है। तो देखो उज्जवल जो होता है ऐसा नहीं लिखते, यहाँ पर 2 आधा, उज्जवल, यहाँ पर जो होता उज्ज, यहाँ पर 2 आधा वाक्य होगा, उज्जवल, ये सही होता है, ये उच्चारण ये ऐसा वाला होगा, सही होगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये इसको देख के जाना। महिमा शब्द का प्रत्यय है, आपको इसमें बताना है कि महिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा, पीछे लगता है डी आएगा, ईमा, ईमा शब्द हो जाएगा महिमा शब्द का प्रत्यय। संन्यास शब्द का उपसर्ग आपको बताना है, संन्यास क्या आएगा। सही आंसर ये आएगा, ए वाला आएगा, समधन्यास, संन्यास यहाँ पर आएगा, ए वाला यहाँ पर सही आंसर आएगा। निम्नांकित में मयूर का तद्भव रूप बताइए। तद्भव रूप आप बताइए जो हिंदी में प्रचलित होता है, मयूर, मोर, मोर, मुरा, इसमें से कौन? तो सही आंसर इसमें भी आएगा, मोर होगा इसका तद्भव रूप। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को चुनिए, इसमें से आपको बताना शुद्ध वाक्य क्या होगा। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। देखो शस्त्र नहीं अस्त्र होता है, ये गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं अनेक नाम है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखो
विवाह होने जा रहा, कन्या जब तक जब विवाह नहीं हो जाता तब तक सौभाग्यवती नहीं होता, तब तक जो कन्या है तो आयुष्मती बोलते हैं। तो मतलब ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी आदमी को भेज दो, आप किसी भी लगा रहे तो भी को क्यों लगा रहे हो, किसी आदमी को भेज दो। यहाँ किस दो बार नहीं आएगा तो भी नहीं आता, तो सही आंसर ई आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 96 का जो आएगा, इसमें 96 का जो आंसर आएगा वो ई आंसर आएगा। हमारे सामने 2017 को देखते हैं कि 17 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, इसको एक बार लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने आता परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से आपको बताना है। भार्गव, शिवप्रिया, भृगुनंदन, रेणुकानंदन, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर बी आएगा, शिवप्रिया। ये जो है परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब पर्यायवाची है। प्रफुल्ल का विलोम शब्द आपको बताना है। तो प्रफुल्ल का विलोम शब्द, इसमें करुणा, शोक, दुख, विषाद। प्रफुल्ल का विलोम जो होगा उदास होगा, उदास इसमें दिया नहीं है, इसलिए ई आंसर इसका लिया गया था। विभाषा किसे कहते हैं, इसमें आपको बताना है। विभाषा आपको इसमें छांटना है, सही आंसर इसका बी आएगा। हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको क्या कहते हैं, सोचिए और बोलिए, हटाक से जवाब दीजिए। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। इंद्रियों, जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो वो इंद्रियातीत, माने डी वाला आंसर आएगा, इंद्रियातीत कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखो उपसर्ग प्रत्यय बहुत पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है कौन सा उपसर्ग है। तो सरकार शब्द में सर उपसर्ग आएगा, सर वाला यहाँ बी आंसर, 93 का बी आंसर आएगा। जनौला में कौन सा प्रत्यय है, इसमें से आपको बताना है। जनौला में कौन सा प्रत्यय है, सही आंसर औला, औला जो है जनौला में प्रत्यय होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द विकल्प चुने, इसमें से आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। आप लोग सब जानते हैं उसको, जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। लघुर्मी में कौन सा संधि है, इसमें आपको बताना है। तो सही आंसर इसका ये स्वर संधि है, लघु धन अर्मी, लघु धन अर्मी लघुर्मी होता है, तो सी वाला इसमें आएगा। लघु धन उर्मी होता है, लघुर्मी ये स्वर संधि इसके अंतर्गत आएगा। कान फूकना का अर्थ क्या होता है, इसमें आपको बताना। कान फूकना माने भी गुरु मंत्र देना कहा जाता है, कान फूकना का अर्थ होगा। और आंख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको चुनना है। तो सही आंसर इसका सी आएगा। मूर्ख धनवान को बोलते हैं आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंख के अंधे गांठ के पूरे जो होता है ये मूर्ख धनवान को कहा जाता है। चलिए एक और हम लोग चलते हैं, 2018 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा था उसको भी एक नजर देख लिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध रूप होगा, इसमें शुद्ध रूप क्या होगा, इसमें आपको बताना है। अंजलि में छोटा ली आएगा, कालिदास में छोटा ली आएगा, श्राप अहिल्या होता, अहिल्या नहीं, इसमें सी आंसर आएगा श्राप। यहाँ पर 67 का सी होना चाहिए। आंख उठाकर न देखना का सही अर्थ आपको बताना है। पलके बंद रखना, आंख ना खोलना, उपेक्षा करना, तपस्या करना, सही आंसर सी उपेक्षा करना इसमें आएगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए, ऑप्शन आपके पास है, ये बिल्कुल सिंपल थे, आप लोग रटे होंगे। सही आंसर डी आएगा, बुरे का बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना इसका सही होगा। कौन सा शब्द सही है, ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए बोल नहीं रहा हूं। यहाँ पर सही आंसर उज्जवल, उज्जवल ये वाला सही है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दूसरे ढंग से पूछा है, तो 70 का आपका आंसर ए आएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा इसमें कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही आंसर इसमें जो होगा वो सी होगा, गिरीश। गिरीश जो है नहीं होगा, गिरीश का भगवान शंकर होता है। ए स्वर का प्रकार है, ए कौन सा स्वर्ग है इसको बताना है। तो ए स्वर्ग प्रकार होता है, ए डी वाला आंसर संयुक्त स्वर है। आ धन आ बराबर ए होता है, आ धन आ धन आ बराबर क्या होता है, ए होता है। तो ये जो होगा संयुक्त स्वर इसमें 72 का आएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए, तत्सम शब्द जो संस्कृत से आया हो, इसमें से ए आएगा। घोटक, घोटक माने घोड़ा होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, प्रभाकर, विशंभर, मधुकर,
कलाधर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, कलाधर होता, प्रभाकर माने सूर्य होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन, उपसर्ग का विलोम शब्द क्या है? ये तो आंख मूंझ के आप लोग बता दोगे उपसर्ग का विलोम क्या है? प्रत्यय होता है। तो ये तो आंख मूंझ के बताया जा सकता है। चलिए एक और देख लेते हैं 2019 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 19 का हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने है षणमास का संधि विच्छेद होगा। षणमास का आप सोचिए क्या होना चाहिए? षट धन मास, सी वाला आएगा संधि विच्छेद। पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से। कलत्र, दारा, नंदिनी, प्राण प्रिया, इसमें से आपको बताना नंदिनी माने बेटी होती है, ये नहीं है। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है, कौन सा है? तो संकेत में क्या हो रहा, वह लगा रहा है ना, 85 का ए आ जाएगा, ए। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये भी बिल्कुल कॉमन है। प्रतिधन, प्रतिधन अय माने 2 शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, घड़ों पानी पड़ जाना का सही अर्थ आपको बताना है। घड़ों पानी पड़ जाना माने अत्यंत लज्जित हो जाना होता है। अनभिक का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर अनभिक, आ नभिक यहाँ पर मिट गया है, आ होना चाहिए। अन्न, अन्न धन भिग, यही होता है। अन्न धन अभिज्ञ, सी, अन्न धन अभिज्ञ होगा, यह सी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। निम्नलिखित में सही वाक्य क्या है? मैं छत पर बिल्ली देखा, मैं छत में बिल्ली देखा, मैंने छत पर बिल्ली देखी, मैं छत के ऊपर बिल्ली देखा। इसमें से आपको बताना है सही आंसर सी है, मैंने छत पर बिल्ली देखी। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, यहाँ पर इसमें से आपको छांटना है। तो सही आंसर आपको बता दूं, यहाँ पर बोलेंगे डी वाला संग्रहित होता है, ये वाला सही शब्द होगा। क्वेश्चन है, समास कितने भेद होते हैं? इसमें से आपको बताना है, समास के भेद बताना है, 3, 4, 5, 6। तो समास के 6 भेद होते हैं। 3 to 4 तो यहीं पर है। एक अव्ययी भाव, फिर तत्पुरुष, फिर बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व, इस प्रकार 6 होते हैं। और यहाँ पर है नील कमल में कौन सा समास है? तो माने नील कमल, कमल की विशेषता नीला बता रहा है, मतलब बी वाला आ जाएगा। ये कौन सा समास है? ये कर्मधारय, ये कर्मधारय समास है। चलिए एक नजर देखते हैं 2020 में किस प्रकार हिंदी व्याकरण पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, भाषा वैज्ञानिक ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? ये आपको बताना है। 5, 7, 9 इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें से ए आएगा। 5 भाषाओं में इसको बांटा गया था। राजस्थानी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। यहाँ पर 3 दिया है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसके अलावा राजस्थानी और बिहारी में इसको बांटा गया था। छत्तीसगढ़ी भाषा इसमें किसके अंतर्गत पड़ती है? तो सिंपल सा आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा ये पूर्वी भाषा के, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पड़ती है। वह बालक रोता है, वाक्य में वह शब्द क्या है? इसमें से आपको बताना है। वैसे इतना तो आप लोग जानते हैं कि वह शब्द यहाँ पर सर्वनाम होगा, और सर्वनाम दिया नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन है, नाग शब्द का एक अर्थ होता सर्प, इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा? 4 में से आपको तुरंत बताना है कौन सा इसमें से सही आंसर आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, इसका अर्थ हाथी होता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है? ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन से देखते साथ बनना चाहिए। ये तत्सम शब्द कहा जाता है। मूक का सही विलोम क्या अर्थ होगा? ये दोबारा पूछा जा रहा। मूक का सही विलोम अर्थ वाचाल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें से आपको बताना है। 76 का आपको बताना है। तो सही आंसर जो निर्जीव लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, ये वाला सही शुद्ध होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? यहां पर आपको बताना है 4 ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग उच्चारण कर करके देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। श जब बोलते हैं तो जीभ आपका तालु में टकराता है, तो डी वाला आंसर आएगा। श आप कीजिए तो आप श करेंगे, तालु में टकराएगा। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन इसमें से आपको बताना है। तो अमूल्य होता है। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य है। से विभक्ति का प्रयोग किन 2 कारकों में होता है? इसमें से आपको बताना, से विभक्ति का प्रयोग किन 2 कारकों में होता है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, करण और अपादान। करण और अपादान दोनों में से विभक्ति का प्रयोग होता है।
क्वेश्चन है अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, अंधन आसक्त अनासक्त होता है। गृह कलह शब्द का सही समास विग्रह कीजिए, इसमें से आपको बताना है। गृह कलह का सही समास विग्रह, सही आंसर होगा गृह में कलह। गृह में कलह मतलब गृह कलह। क्वेश्चन यहां पर आता है खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर चुनना है। सही आंसर ये होगा शहीद होना। 9 वर्ष मंगलमय हो किस तरह का वाक्य है, इसमें से आपको बताना है किस तरह का ये वाक्य है। आपकी इच्छा है भाई, इच्छावाचक कि 9 वर्ष मंगलमय हो, दूसरे के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक है, दोबारा तिबारा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, से तो बता चुका था। ये होता गारसादी तासी, ये होता है हिंदी इतिहास लिखने वाला प्रथम जो लेखक जो गारसादा तासी यहाँ पर आता है। क्वेश्चन है उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है, इसमें से आपको बताना है। उससे दौड़ा नहीं जाता, वास्तव में इसमें भाववाच्य होगा, भावना आ रहा है, उससे दौड़ा नहीं जाता। ये 85 का सी आएगा, भाववाच्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बात रात आय व्यय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, व्यय जो है ये पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, क्रिया के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। सही आंसर क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है। लहुटना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। लहुटना का भाववाचक संज्ञा यहाँ पर लहुटाई होगा। सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया मैंने पहले बताया था, क्रिया तो कोई और होता है, आकर्मक और सकर्मक। आकर्मक क्रिया स्वयं पर प्रभाव पड़ता है और सकर्मक क्रिया दूसरे पर प्रभाव होता है। बबीता रोटी खा रही है, यही सही है, ये आएगा 91 का, कि बबीता रोटी पर प्रभाव पड़ा। वह रो रहा है स्वयं पर, राम मनन कर रहा स्वयं पर, गीता नाच रही स्वयं, तो ये सब के सब आकर्मक है। ये बबीता रोटी खा रही है, ये सकर्मक है। माटी तन कच्चा है काया, सपना साही जिंदगी है छाया, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें से आपको बताना है। छेका, स्त्रीत्वानुसार, वृत्त्यानुप्रास या अत्यानुप्रास। सही आंसर ये आएगा, छेकानुप्रास अलंकार है। इसमें क्या होता है कि जब एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है, अब यहाँ पर सा और सा की आवृत्ति एक ही बार हो रही है, बार बार नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार। देखते हैं 2021 में किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, उसको हम लोग को देखते चलना है। तो हिंदी साहित्य में इतिहास लिखना प्रकृति से रिपीट किया मैंने, कभी कभी पूरा रिपीट हो जाता है, तो ये तो आप आंख मूंझ के बता देंगे, बी आ जाएगा, गारसादा तासी इसका सही आंसर आएगा। इसके बाद आता है, इसमें जोड़ी मिलान करने को दिया गया था कि जब यह है जो शब्द है सूची है उसको जोड़ी मिलान कीजिए। तो समय बचाने के लिए मैं सीधा सीधा आपको सही आंसर बता देता हूं। इस प्रकार क्वेश्चंस आता है, इस प्रकार देख के आप जाएंगे, तो सही आंसर सा आ जाएगा, मैंने सी आ जाएगा। सा का तीसरा सा बोलिए, देखिए उच्चारण के दांत में आता है, और श बोलेंगे तो मूर्धा मैंने आपका जीभ मुड़ रहा है यहाँ पर, और शक्कर वाला आप बोलेंगे तो यहाँ पर आपका तालु से तो होता है, ना बोलेंगे तो नासिका ना से नासिका आ जाए, सी वाला आंसर आएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य को यहाँ पर चुनना था, इसमें से आपको बताना है। तो कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया प्राण त्याग दी, कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया प्राण त्याग दिए, कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दी, और कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा डी लिया गया, कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए। याद रखेंगे, थोड़ा सा देख के जाएंगे क्योंकि आपके लिए कठिन हो सकता है। ये चारों ऐसा लगता है सही टाइप का लगेगा। समाज का सही विशेषण रूप क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। समाज, सामाजिक, समाजी, सही आंसर सी आएगा, इसका सही विशेषण रूप सामाजिक होगा।
क्वेश्चंस यहाँ पर फिर जोड़ा मिलान करने को दिया है। अब यहाँ पर एक जोड़ा, इसमें देखो बहुत सरल यहाँ पर है। ये देखो त्रिभुज जो होता है तीन आ रहा, मतलब द्विगु समाज की वो करता का थोड़ा सा भी आपको होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिपुरारी भी यहाँ पर आ जा रहा है। लेकिन त्रिपुरारी का अर्थ अगर दूसरा हो जा रहा है तो यहाँ पर यह नहीं होगा। त्रिभुज का सीधा सीधा ये जो बताता है द्विगु समाज आता है, तो एक का जो 4 आता है ये यहाँ पर आ जाएगा द्विगु समाज। एक और 4 यहीं पर दिया हुआ है, और त्रिपुरारी आ जाएगा तीसरा बहुब्री समाज हो गया, क्योंकि इसका अर्थ दूसरा निकल जा रहा है। अब यहाँ पर भाई भाई आएगा अवयवी भाव, और भाई बहन आ जाएगा द्वंद आ जाएगा, दो अलग अलग है तो यहाँ पर द्वंद समाज आ जाएगा, मतलब ए वाला सही आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन है मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस भाग में कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें भी आएगा, ये भाववाच्य है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज के हिंदी के प्रारंभिक रूप में पुरानी हिंदी का अभट्ट के नाम से अभिग्रहित किया। इस अभट्ट के उद्भव का सही क्रम क्या? ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो सही क्रम आपको बताना है। तो सही आंसर ए आएगा, संस्कृत हुआ, फिर प्राकृत, फिर पाली हुआ, फिर अपभ्रंश। मैंने 25 का आंसर, मुझसे भी गलती हो रहा है, डी आंसर है इसका। सही आंसर पहले संस्कृत आता, फिर पाली भाषा हुआ, फिर प्राकृत आता, फिर अपभ्रंश और फिर अभट्ट आता। मैंने ये वाला नहीं लेंगे। संस्कृत पद पाली, याद रखें, संस्कृत पद पाली आया, पाली के बाद प्राकृत है, प्राकृत पद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद लास्ट में अभट्ट आता है। तो डी वाला 25 का जो डी वाला सही आएगा। एक दोबारा और क्वेश्चन पूछा है, इसको देख के जाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर आपका 26वां में फिर आपको है जो मिलान करना था, तो आप इसे खाट, कमीज, गांव, जनपद, एक कमीज शब्द उर्दू शब्द से आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मिलान करूं तो कमीज विदेशज शब्द यहाँ पर पता चल जाता है, और बी का चौथा, अब देखो यहाँ पर सिंपल सा बी का चौथा यहीं पर दिया, एक भी मिल रहा तो पूरा पता चल जाता है कि भाई खाट जो है तीसरा देशज शब्द हो जाएगा, गाँव जो आपका आएगा, जो कमीज होगा विदेशज शब्द है, और गांव जो होगा तद्भव से लिया गया हिंदी रूप है, और जनपद पूरा संस्कृत है तत्सम शब्द, माने यहाँ पर बी वाला यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर देखो, ये भी एक प्रकार का है, मूक का विलोम का ये भी बोला है, मूक का क्या होगा, बचाल हो जाएगा, ये रिपीट हो रहा है पूरा चीजों में। सौंदर्य एक ऐसा शब्द, ये भी रिपीट है, आपने देख चुका, कहीं ना कहीं इसको पूछा है। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, भावना प्रधान है, जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आंख मुश्किल लगाओगे, ये उपसर्ग होता है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है आपके सामने, तदुपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तदुपरांत अर्थात तत्धन उपरांत, ए वाला आएगा। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय बिल्कुल देख के जाइए, उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पर सही आंसर ई आएगा, विश्वसनीय में ई प्रत्यय लगा है। दांत काटी रोटी होना, इसमें से आपको बताना है कि इसके मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। सही आंसर गहरी मित्रता होना, माने दांत काटी रोटी होना होता है। फिर यहाँ पर जोड़ी मिलान करने को फिर यहाँ पर दिया गया है, जलद, सलज, पाथ, उपधान। अगर एक भी आपको बनता है तो आप मिलान करेंगे तो कुछ कुछ बनता चला जाता है। जैसे जलद माने अपन देखे, जलद माने बादल होता है, और जलज की बात किया जाए तो जलज माने कमल होता है। 4 और 3 यहाँ पर यही ऑप्शन आ रहा है, तो ए वाला आंसर आ जाएगा। पाथ मने हो जाएगा पानी, और उपधान मने होता है तकिया, माने ये आपका आ जाए। एक भी अगर मिलता है तो पूरा ये बता देता है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, नीचे दिए गए शब्द में दिए गए 3 शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि एक शब्द पुल्लिंग, कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, गाल शब्द जो है पुल्लिंग है। फिर यहाँ पर जोड़ी मिलान करने को दे दिया गया है, शूल पानी, दंड पानी, वज्र पानी और सारंग पानी। और दंड पानी तो होता है आपका यमराज। अब बी का चौथा देख लो, बी का चौथा इसी में दिया, मतलब सी आंसर आपका चुगली कर देता है। तो 35 का सी वाला आ जाएगा, शूल पानी माने आपका आ जाएगा शिव आ जाता है, और दंड पानी यमराज आता है, वज्र पानी आप जानते हो इंद्र महाशय है, और सारंग पानी आ जाएगा विष्णु आ जाएगा। तो ये सी वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है आपके सामने, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को मात्रात्मक शुद्धि
शुद्ध अशुद्धि पर विचार करते हुए दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखो सूची में बड़ा ची आएगा, उज्जवल तो गलत है, यहाँ का दो तो बिल्कुल गलत नजर आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर मनोनीत सही है, अनुग्रहित सही है। तो एक और दो माने बी आंसर, 36 का आंसर आपका बी आ जाएगा। बी वाला जो हो जाता है ये गलत, इसमें गलत पूछा था तो बी वाला बिल्कुल गलत होगा। अब देखते हैं 2022 में किस प्रकार का क्वेश्चंस इसमें पूछा गया था। तो 22 का अगर देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं इसमें भी सूची मिलाने को दिया है। जलज, अब ये तो बिल्कुल कॉमन सा आपको बना देंगे। जलज जो होता है एक कमल को जल बोलते हैं, जलत बोलते हैं, बादल को बोलते हैं, जल्दी माने समुद्र होता है। माने यहाँ पर जो आंसर डी वाला आ जाएगा, यहाँ पर 3 1 3 1 2 ये सही आंसर। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, उसे अवयव कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य को सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण माना जा सकता है? जो विशेषता बताए, विशेषण भी हो लेकिन सर्वनाम हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नई कलम राम की है, अब नई तो सर्वनाम है नहीं है, पहली कलम राम की है, विदेशी कलम राम की है, यह कलम राम की है, यह एक सर्वनाम है जो विशेषता बता रहा है कलम का, कि कलम किसकी है, राम की है। तो डी वाला आंसर 87 का डी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर फिर आपको जोड़ा बनाने को दे दिया गया है। तो जोड़ा बनाने के यहाँ पर पूछा गया था जोड़ा क्या होगा। करुणा, दूसरे को दुख देखकर पिघल जाना, बिल्कुल सही है। संवेदना, दूसरे के दुख का गहरा प्रभाव पड़ना, ये भी ठीक है। दवा, दूसरे के दुख को देखकर उसे दूर करने की स्वाभाविक इच्छा, ये भी है। दया और कृपा होगा, अपने से छोटे के दुख को देखकर उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा। तो ये जो है 1 2 3 4 माने 1 2 3 4 जिसमें दिया होगा बी आंसर, माने यहाँ पर आना चाहिए 88 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चंस फिर यहाँ पर आ गया है कि जोड़ी मिलान करने को दे दिया गया। कच्छ क्या है, कच्छा क्या है, इसमें से आपको बताना है। कच्छ की बात किया जाए तो कच्छ जो होता है ये आपका आएगा जातिवाचक संज्ञा। कच्छा से हमको निरूपण होता समूहवाचक संज्ञा। सजावट की बात कर दिया जाए तो भाववाचक, भावना प्रधान है। महाभारत आपका व्यक्ति बनाना, मैंने इस प्रकार इसका बी आंसर, बी वाला आंसर आ जाएगा। 89 का बी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें से आपको बताना है। तो दाढ़ी, मूछ, पूछ, नाखून एक बार पूछ चुका है। सी वाला नाखून जो है ये पुल्लिंग शब्द आएगा, कहीं ना कहीं इसको क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चंस फिर से एक बार जोड़ी मिलान करने को यहाँ पर दिया गया। हरी, अब हरी मने क्या होता है, और नाग, नाग मने एक बार हाथी आप देख चुके हैं। तो 91 का अगर डी वाला देखे, बी का दूसरा, तो बी का दूसरा जो आता है पहला, सॉरी बी का पहला हाथी, तो बी का पहला लास्ट वाला आता है, तो यहीं पर चुगली कर देता है यार, डी वाला आ जाएगा। हरी मने होता है शेर, हरी मने शेर, नाग मने हाथी, आप मने हो जाएगा चौथा जल, और शून्य मने होगा आकाश। अब यहाँ पर देखो फिर से एक क्वेश्चंस आ गया था, अभट का, उसी क्वेश्चंस का रिपीट किया है, जो रिपीट भी हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि पहले तो संस्कृत आएगा, संस्कृत के बाद आपने क्या पढ़ा था, अपभ्रंश, फिर पाली, प्राकृत, अभट, मैंने डी वाला आंसर इसमें आ जाएगा। संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और अभट। संस्कृत, सॉरी अपभ्रंश नहीं, मुझसे बार गलती हो रही है यहाँ पर। ये 92 का संस्कृत पद पाली लिया था, अपभ्रंश नहीं। संस्कृत पद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत पद अभट, ये गलत है। संस्कृत के बाद पाली आएगा ना, पाली के बाद प्राकृत, मैंने सी आंसर 92 का, इसमें 92 का सी आंसर यहां पर आएगा। फिर से यही वाला क्वेश्चंस दे दिया गया कि आप उच्चारण कर करके आपको देखना है कि कौन सा किसमें बैठता है। तो इसको पता नहीं आयोग ने लैप्स कर दिया गया था, कुछ जम नहीं रहा होगा तो इसको लैप्स किया गया था, और ये मैंने कट कर देंगे इस चीज को। निम्नलिखित में व्याकरण से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर चुनना है। कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गया, कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गई, कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए, कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। तो यहाँ पर जो आंसर, यहाँ पर कल उस बुढ़िया की प्राण नहीं आएगा, के आएगा, डी वाला, कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। तो 94 का डी आंसर इसमें आएगा।
फिर से एक बार जोड़ा बनाने को यहाँ पर दिया गया है और इसमें सबसे फायदा ये होता है एक जोड़ा भी अगर सही हो जाता है तो बन जाता है। अब नाक काटना माने बेइज्जत होना। अब यहाँ पर 3 आ रहा है। अब 3 किसी में नहीं आते, एक बनाओगे तो पूरा सबका इसमें क्या प्रॉब्लम है, सबका इसमें बन जाएगा। तो ए बार नाक कटना माने बेइज्जत होना, यहाँ पर 3 आ जाएगा। नाक रख लेना माने होता प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना, ये तो साफ आ जाएगा। नाक में दम आना माने बहुत परेशान करना, और नाक का बाल होना माने घनिष्ठ होना, ये ऐसा आ जाएगा। तो 3 2 4 1 2 आ जाएगा। अमूल्य शब्द का पूर्ण पूर्ण सही अर्थ क्या है? अब ये भी रिपीट कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, ये जिसका मूल्य आकर ना जा सके, काफी कॉमन क्वेश्चन है। फिर से इसमें से आपको क्रम जमाने के एक नया टाइप का मिला था। क वर्ण से आरंभ होने वाले 4 शब्द क्रम, कर्म, कंगन, काम नीचे दिए जा रहे हैं। हिंदी शब्दकोश में इन चारों शब्दों का अर्थ खोजने पर कौन सा शब्द आपको पहले स्थान पर, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर और कौन सा शब्द चौथे स्थान पर मिलेगा। तो ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन था। तो सही आंसर इसका ए है। पहले कंगन मिलेगा, फिर कर्म, फिर काम और क्रम। ये आंसर लिया गया था, मैंने 97 का ए लिया गया था। फिर यहाँ पर एक जोड़ा बनाने को दिया गया था। इसमें बीणा पानी, अब यह होता है बीणा पानी, अब अर्थ दूसरा निकल जाता है ना, अर्थ निकल गया तो ये बीणा पानी सरस्वती को बोल रहा है, सरस्वती जी को ने बहुब्री, तो बी का चौथा। अब यहाँ पर देखो एक चीज अगर पकड़ में आ जाता है तो पूरा का पूरा बन जाता है। मैंने महोदधि माने तीसरा आ जाए, कर्मधारय आ जाएगा। बीणा पानी माने बहुप्री। यथा योग्य की बात किया जाए तो अव्यभिभाव समास, और विद्यालय आ जाएगा तो तत्पुरुष समास आ जाएगा। माने बी वाला आंसर इसका सही होगा। सूची फिर से मिलाने को बोल दिया गया कि सूची आप इसको मिलान खींचिए। तो लता का क्या, लता का जो आता है, ये जो लता शब्द है ये आपका तत्सम, ये पूरा का पूरा संस्कृत से, माने यहां पर आ जाएगा लता, लता तत्सम संस्कृत से लिया गया। पत्ता की बात कर दिया जाए तो तद्भव शब्द है, ये हिंदी से लिया गया। जूता की बात किया जाए तो देसी है, और गुलाब तो मालूम है विदेशी है। इस प्रकार 99 का आपका सी आ जाएगा। 2 1 फिर आएगा 4 और 3। अब इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, राम, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राम अपनी मां के साथ बनारस जाने की नई योजना को पूरा कर दिया। अब इसमें से आपको बताना था कौन सा इसमें गलत है। तो इस सही आंसर इसका पहला वाला गलत है। राम अपनी मां के साथ नहीं, राम ने अपनी मां के साथ, यहां पर ने आ जाएगा। राम ने अपनी मां के साथ, यहां सही आंसर है। तो ये जो पहले वाला है यही गलत होगा। तो 100 का जो आंसर ए आएगा, केवल खंड एक गलत है, बाकी इसमें सही है। चलिए हम लोग चलते हैं 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2023 का अगर देखे थे, इसमें भी ये बनाने के जोड़ी बनाने को दे दिया गया है। रूढ़ शब्द वह होता है जिसको अगर विच्छेद कर दिया जाए तो दूसरा नहीं बन सकता, मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता। तो रूढ़ शब्द आपका घोड़ा हो जाएगा, मतलब एक का दूसरा और एक का दूसरा दोनों में दिया है। यौगिक शब्द अगर बात किया जाए तो पाठ और शाला, यहाँ पर यौगिक शब्द आता है, तीसरा यहाँ पर निकलता है। योग रूढ़ वह शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है, कुछ होता है उसका अर्थ भिन्न होता है। जैसे पंकज का अर्थ कमल होता है, तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, माने सी का हो जाए फर्स्ट। तो यहाँ पर ए वाला आंसर यहाँ पर आना चाहिए। सुबक्ता शब्द का सही अर्थ क्या होगा, इसमें से आपको बोलना है। तो सुबक्ता मतलब होता है सुबक्ता, अच्छा बोलने वाला। इसमें भी आपको देखना है, माने मिलान करना था, बिल्कुल कॉमन सा। मेरे पिताजी, अब मेरे पिताजी एक आप अगर देखेंगे तो कक्षा में पढ़ाते हैं, बाजार में खिलौने खरीद कर लाए। माताजी मंदिर में पूजा कर रही थी, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ाएंगे, बिल्कुल कॉमन सा हो जाएगा। मेरे पिताजी बाजार में खिलौने लेकर आए और माताजी मंदिर में पूजा करने गई। तो यहाँ पर एक आ जाएगा, तीसरा एक का तीसरा बिल्कुल कॉमन, 3 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम संबंधित उदाहरण चुनिए। अब निश्चयवाचक आपको सुनना है। तो सामने जो सुंदर मकान दिखाई दे रहा वह मेरा है, ये तो निश्चयवाचक यहीं पर आ जाएगा कि वह निश्चय है कि वह मेरा है। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा शब्द, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। रिपोर्ट का आयोजन, गतिविधि, प्रतिवेदन, तथ्यात्मक, इसमें से क्या होगा? सही आंसर इसमें प्रतिवेदन होता है रिपोर्ट का। मृषा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, मृषा माने होता है मिथ्या, एक क्वेश्चन रिपीट वाला क्वेश्चन है।
फिर से यहाँ पर आपको दिया गया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष मिलाने को यहाँ पर दे दिया गया। 74 का अगर हम लोग यहाँ देखें, उत्तम पुरुष क्या होगा, मैं, हम लोग यहाँ पर आ जाएगा। मध्यम पुरुष की बात किया जाएगा तू, तुम, आप और आप लोग, और अन्य पुरुष हो जाएगा बे, लोग, ये, बे और आप। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 74 का आपका बी वाला आंसर, 74 का बी आंसर यहाँ पर आएगा। निम्नलिखित व्याकरणिक दृष्टि शुद्ध वाक्य को चुनिए। अब शुद्ध वाक्य को यहाँ पर चुनना था। साहित्य और जीवन का घोर संबंध घोर होता नहीं है कभी। साहित्य और जीवन का कनिष्ठ संबंध बिल्कुल गलत होगा। साहित्य और जीवन का सीमित संबंध है, ये भी गलत होगा। तो बच जाता साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन से यहाँ पर दिया गया था। आड़े हाथ लेना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पर चुनकर आपको लिखना है कि आड़े हाथ लेना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आड़े हाथों लेना मतलब हो जाएगा खरी खरी सुनना। विधान वाचक वाक्य किसे कहते हैं? अब इसमें आपको बताना विधान वाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य का ना होने का बोध होता, बिल्कुल नहीं होगा। जिन वाक्यों में किसी क्रिया को करने अथवा होने का बोध होता है, यही सही आंसर है 77 का बी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियों का प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। पूर्वी बोली में कौन कौन से आते हैं? तो पूर्वी बोली के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये शब्द आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है थोथा चना बाजे घना, लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर चुन के बताना है। तो बिल्कुल कॉमन से आडंबर युक्त व्यक्ति का इतराता बहुत है, माने आडंबर युक्त व्यक्ति इतराता बहुत है, माने थोथा चना बाजे घना। मिश्रित वाक्य का परिभाषा कीजिए। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है, इसको परिभाषित आपको करना है। ये आ जाएगा जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक अथवा अनेक उपवाक्य होते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक अथवा अनेक उपवाक्य होते हैं, अर्थात सी वाला आंसर यहां पर आएगा। चलिए 2024 में किस प्रकार क्वेश्चन था, लास्ट हम लोग यहां पर देख लेते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है। चतवारी का हिंदी तद्भव क्या होगा? तो तद्भव की बात होगा चतवारी, अर्थात 4, सी वाला आंसर 70 का आएगा। हिंदी को उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में उपसर्ग जो होते हैं वो आपको 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम, संस्कृत, तद्भव, हिंदी और आगत माने विदेशी, इस प्रकार उपसर्ग होते हैं। इसके बाद आपका आता है अपने किए हुए उपकार को याद करने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृपण और कीर्त, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर कृतज्ञ होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। ये शुद्ध वाला देख जाएंगे। सही आंसर इसका डी आएगा। उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, यह शुद्ध होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द संस्कृत फारसी के मेल से बना है? ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर छायादार, ये जो है दोनों का मेल से बना है, संस्कृत और फारसी के। कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर इसमें आएगा, देखो बड़ा और ज्येष्ठ डबल हो रहा तो होएगा नहीं। बड़ा और ज्येष्ठ इसमें डबल कर रहा, गलत होगा। अपना ज्येष्ठ कर रहा, गलत होगा। वह मेरा ज्येष्ठ भ्राता है। रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार है? ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। रचना के दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मुंशी अयंगर फार्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये कब इसको स्वीकार किया गया था। सही आंसर भी आएगा 14 सितंबर 1949 को। मुखिया शब्द का प्रत्यय क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। मुखिया में यह प्रत्यय यहां पर लगा है। संयुक्त व्यंजन इसमें से क्या है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन दिख रहा है। संयुक्त व्यंजन आपको यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। संप्रदान कारक रचना के लिए किस मानक हिंदी का प्रयोग होता है? संप्रदान के लिए का प्रयोग होता है। और जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सा छांटना है? गंगा व्यक्तिवाचक है, गिरोह समूहवाचक है, दूत आता है पदार्थवाचक है, प्रोफेसर, यहाँ पर प्रोफेसर बी वाला आएगा, यह जातिवाचक संज्ञा है। मेरी पुस्तक अच्छी है में लिंग निर्धारित आधार बताइए, इसमें कैसे लिंग का निर्धारण किया गया है? सही आंसर इसमें सर्वनाम, सर्वनाम के मेरी, यहाँ पर मेरा नहीं है, मेरी से लगाया गया, तो सर्वनाम इसका आधार है। पौ धन अन पावन कौन सी संधि है, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर ये अयादी संधि है। और लास्ट आपका क्वेश्चन है, कदाचित किस भाषा से हिंदी के स्वीकृत अवयव है, ये आपको बताना है। संस्कृत इसका है, ये वास्तव में ए आएगा, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरी वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।